दोस्तों नमस्कार। एक युवती का विवाह एक युवक से हुआ। जब वह विवाह होकर पहुंची तो वहां दूसरे तीसरे दिन उसको भोजन बनाना पड़ा। जब वह भोजन बना रही थी, जब भोजन बनाने की बारी में रोटी की बारी आई तो जैसे ही वह रोटी बनाने को तैयार हुई, रोटी बनाना उसने प्रारंभ किया, वैसे ही जिस युवक से उसका विवाह हुआ था वह वहां बैठ गया और एक लकड़ी लेकर जोर जोर से पीटने लगा। ठक 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 की आवाज़ करके उसने, जब तक वो युवती ने रोटी बनाया तब तक उसने वह आवाज़ किया। उस शोर से झल्लाकर उस युवती ने कहा भी कि ये तुम क्या कर रहे हो। तब उस युवक ने कहा कि ये हमारे घर की परंपरा है। तब उस युवती ने कहा कि मैंने तो ऐसी कोई परंपरा सुनी नहीं है, तुम इस तरह से ये क्यों कर रहे हो। तब उस युवक ने कहा कि ये हमारे घर की परंपरा है कि जब भी घर की महिलाएं रोटी बनाती हैं तब जो उनका पति रहता है वह इस तरह लकड़ी को आवाज पीट पीट कर आवाज उत्पन्न करता है। वह युवती के समझ में नहीं आता है, क्योंकि वह युवती थोड़ी अकल रखती है कि क्या सही क्या गलत। उससे रहा नहीं जाता। वह अपनी सास से जाकर पूछती है कि सासू माँ यह किस तरह की परंपरा है। तब सासू माँ उसे और डरा चढ़ाकर, बातों को और बढ़ाकर अपनी बात रखती है कि ऐसा न करने पर ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, या घर पर मुसीबत आने लगती है। अब उस युवती के पल्ले में वह बात भी नहीं पड़ती कि किस तरह अगर मैं रोटी बनाऊं और उस समय कोई पीटे ना, तब कैसे घर में मुसीबत आ सकती है। वह अपने ससुर जी से जाकर पूछती है। तब उसके ससुर जी कहते हैं कि मुझे भी मेरे पिताजी ने ऐसा ही बताया है, वे भी वैसा ही किया करते थे। तब उस युवती से नहीं रहा गया। वह अपने दादा ससुर के पास पहुंची। कुछ दिनों के बाद वे कहीं और रहते थे। वे अपने दादा ससुर के पास पहुंचे। वहां पर उस युवती ने देखा कि वे बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं और वे आंखों से अंधे थे। उनकी आंख नहीं थी, उनकी रोशनी नहीं थी। दादी सास की मृत्यु हो चुकी थी, वे अब इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन जब उसने पूछा अपने दादा ससुर से कि दादाजी ये किस तरह की परंपरा है कि जब कोई घर की महिला खाना बनाती है, खासकर रोटी बनाती है, तो उसका जो पुरुष पति होता है वह लकड़ी से पीटता है। तब उसका जो दादा ससुर है वो बहुत हंसता है और एक घटना बताता है। वह घटना इस प्रकार बताता है कि मैं और मेरी पत्नी दोनों, जब शादी हुई हमारी, तो हम दोनों अंधे थे, हमारी आंखें नहीं थी, रोशनी नहीं थी। तो ऐसे ही जब तुम्हारी दादी रोटी बनाया करती थी तो एक दिन एक बिल्ली आकर पूरी रोटी खाकर खत्म कर दी। और जो तुम्हारा ससुर है वो उस समय बहुत छोटा था, 1-1.5 साल का था, और वह भूखा रह गया। अगले दिन भी वही घटना घटी। तब हमने सोचा कि किसी तरह इस बिल्ली का उपाय करें। और जब भी तुम्हारी दादी रोटी बनाया करती थी, मैं एक लकड़ी लेकर बैठ जाता था और उसे ठप 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 जोर से आवाज करता था ताकि बिल्ली ना आए। दोस्तों, आपने समझा? कई बुद्धिजीवी समझ चुके होंगे, कई समझदार व्यक्ति भी समझ चुके होंगे कि यह परंपराएं, यह रीति रिवाज किस प्रकार बने होते हैं। यह परंपरा उस अंधे दंपति के लिए तो ठीक था कि वे आंखों की रोशनी से देख नहीं सकते थे, बिल्ली को भगा नहीं सकते थे, लेकिन शोर के माध्यम से उन्होंने उस बिल्ली को दूर रखा। लेकिन कालांतर में यही परंपरा बन गई, यही रिवाज बन गई। कुछ रिवाज अच्छे हो सकते हैं जिससे शायद समाज का, लोगों का भला हो, जैसे बड़ों को आदर देना, बड़ों के पैर छूना, यह अच्छी रीति रिवाज है, यह अच्छी रिवाज है, यह सभ्यता, यह संस्कृति को प्रदर्शित करता है। लेकिन धर्म के नाम पर ऐसे कितने रिवाज, कितने ही शोषण महिलाओं के साथ किए जाते हैं कि यह नहीं वह नहीं। अब उसे किसके साथ जोड़ दिया जाता है कि इसे नहीं किया तो घर परिवार में मुसीबत आ जाएगी, कोई ईश्वर रुष्ट हो जाएगा और हमारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा। और इस भय के द्वारा उस जबरदस्ती के परंपरा को निभाया जाता है। कई विद्वान, कई समझदार लोग मात्र इस भय से कि कुछ बुरा मत हो जाए, इस तरह की परंपराओं को पालते आते हैं। वे तो खुद पालते आते हैं, वे अपनी अगली पीढ़ी को भी वही हस्तांतरित कर देते हैं।
और अगली पीढ़ी भी बिना कुछ सोचे समझे उन परंपराओं को आगे ढोती चली जाती है। मैं इन्हें अंधे नहीं, अकल के अंधे कहूंगा, जिनके पास आंखें तो हैं लेकिन दौड़ने के लिए अकल नहीं है। कुछ परंपराएं हो सकती हैं जिसमें साइंटिफिक रीजन हो, लेकिन कई ऐसी परंपराएं हैं जिसमें कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, न तो कुछ भला है, केवल डर के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। मंगलवार को यह नहीं करना, गुरुवार को यह नहीं करना, शनिवार को यह नहीं करना, यह किसी वेद पुराण उपनिषद किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया है। किसने लिखा, किसने ये बात फैलाई, आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो क्या ऐसी परंपराओं को ढोए जाना चाहिए? क्या अपनी अकल दौड़ाना ज्यादा सही नहीं है कि हाँ, किसी परंपरा से मुझे कुछ लाभ हो तो मैं उस परंपरा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन परंपरा के नाम पर, रीति रिवाज, धर्म के नाम पर कई ढकोसले हम अपने जीवन में लादते चले जाते हैं और अपने नव पीढ़ी को भी वही चीज देते जाते हैं। आज जरूरत है हमें अपने अक्ल को दौड़ाने की, हमें एक इंसान बनने की और ईश्वर के करीब आने की। इन ढकोसलों को निभाकर, इन परंपराओं को निभाकर हम ईश्वर के समीप नहीं पहुंच सकते। ईश्वर डरने की चीज नहीं है, वह प्रेम की चीज है। जब आप ईश्वर के साथ प्रेम में रहेंगे तब आपसे कोई गलत कार्य नहीं होगा। लेकिन अगर आप ईश्वर के साथ प्रेम में नहीं हैं, आप डर कर उसे मान रहे हैं, तो आप अपने सारे गलत काम करते फिरेंगे, गंगा में डुबकी नहा कर आ जाएंगे और सोचेंगे मेरे सारे पाप धुल गए। तो ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसे गलत परंपराओं को आगे देने से बचें, डर कर मत जिएं, ईश्वर के साथ प्रेम करें। ईश्वर के साथ जब आप प्रेम में रहेंगे तो कोई गलत कार्य आपसे हो ही नहीं सकता, और जब कोई गलत कार्य नहीं हो सकता तो आपके भीतर से एक तेज उत्पन्न होगा, एक सत्य का तेज उत्पन्न होगा। आप निर्भय होंगे, निडर होंगे, साहसी होंगे और कोई भी गलत कृत्य फिर आपसे ना होगा। आप किसी अपराध भाव में नहीं जिएंगे, आप अपने संकल्प, अपने कृत्य के प्रति समर्पित होंगे, प्रतिबद्ध होंगे। तो आज जरूरत है हमें ऐसे ढकोसलों, ऐसे परंपराओं को अपने समाज से बाहर फेंकने की, और ऐसा कई महापुरुषों ने किया और वे इतिहास में महान कहलाए। क्या आप चाहते हैं कि आप बिना सोचे समझे इन परंपराओं को मानते चले? ऐसा नहीं करने से ऐसा हो जाता है, वैसा नहीं करने से वैसा हो जाता है। आप थोड़ी सी तो अकल लगाइए कि यह बात क्यों फैली। हो सकता है उस किसी विशेष समय पर वह परंपरा मानी गई हो और वह उस समय के लिए ठीक हो, लेकिन क्या आज के दौर में वह परंपरा मेरे लिए निभाए जाने योग्य है? फिर इस परंपराओं को निभाने के चक्कर में हम अपने शरीर को खोते हैं, और सबसे जरूरी हम अपने आत्मविश्वास को खोते हैं। हम इन्हीं ढकोसलों, इन्हीं रीति रिवाजों में अटके रहते हैं। हम एक मानव भी नहीं हो पाते हैं, एक डरे हुए मानव की तरह जीवन जीते हैं। डर डर कर हर कदम उठाते हैं कि यह नहीं करने से यह हो जाता है। 95-96% लोग तो पूजा पाठ डर कर करते हैं। उन्हें ईश्वर से कोई प्रेम नहीं है, बस मेरा कुछ बुरा मत हो, मेरे साथ कुछ अनिष्ट ना हो, और वे उसलिए पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन जब आप निडर होंगे, निर्भय होंगे और ईश्वर को उसके सच्चे स्वरूप में जानेंगे, तब आप अक्ल के अंधे नहीं रहेंगे। आप उन परंपराओं को ढोने वाले नहीं होंगे। आप नव युग के नव श्रेष्ठा मानव बनेंगे। आप नई चीजें अपने नव पीढ़ियों को देंगे, और वह नई परंपरा शायद उनके कुछ काम आ जाए। तो अकल के अंधे मत बनिए, अकल वाले बनिए। अकल के अंधे बनने से आप नुकसान में ही रहेंगे। आप वह विकास नहीं कर पाएंगे जो एक मानव का होना चाहिए। जो एक मानव मस्तिष्क का विकास होना चाहिए, वो डर में किसी भी मस्तिष्क का विकास नहीं हो सकता। तो निडर बनिए, निर्भय बनिए, और इन परंपराओं से, इन रीति रिवाजों को थोड़ा समझिए। हाँ, किसी रीति रिवाज से आपका कुछ सुधार होता है तो वह निभाए जाने योग्य है, लेकिन कई ऐसे रीति रिवाज हैं जिसकी नींव डर पर है। ऐसे रीति रिवाजों को आप बीड़ा उठाइए कि मैं अपने समाज से, मैं अपने जीवन से इसे दूर करूंगा, और एक ऐसा व्यक्ति बनूंगा जो निडर होगा, निर्भय होगा, जिसके जीवन में प्रेम के पुष्प होंगे, जिसके जीवन में एक सुवास उठेगी, जिसके जीवन में एक प्रफुल्लित हृदय होगा, जो मुस्कुराएगा, जो दूसरों को मुस्कुराने की प्रेरणा देगा, जो दूसरों को सही काम करने की प्रेरणा देगा।
तो अकल के अंधे बनकर मत रहिए।